बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। जनाब, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक ऐसा मैच जो ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के अंदर खेला जा रहा था, वो हर लिहाज से पाकिस्तान आज जीत रहा था। पाकिस्तान तकरीबन मैच जीत चुका था, लेकिन आखिरी लम्हे बाजी पलट गई। लेकिन आज आप ये समझें कि टीम पाकिस्तान की ग्राउंड के अंदर मैच नहीं हारी। ये जो गलती हमने की है, जिसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान को आज शिकस्त का सामना करना पड़ा है, और ये मैच शुरू हुआ सब कुछ वैसा ही हुआ। बाबर आजम ने टॉस जीतकर कहा कि हमारी ख्वाहिश ये है कि हम 160 तक मजमुआ तरतीब दे लें। चले, बाबर पहली गेंद के ऊपर आउट हो गए, रिजवान उस तरह से आज डिलीवर नहीं कर पाए, हैदर अली फिर नाकाम हो गए, ये भी ठीक है, आसिफ अली हिट नहीं कर पाए, ये भी ठीक है, शादाब बड़े गलत तरीके से आउट हुए, चले वो भी मान लेते हैं। लेकिन उसके बावजूद आज शान मसूद ने अच्छी जिम्मेदाराना इनिंग्स खेली, उन्होंने 50 स्कोर किया, और उसके बाद इफ्तिखार अली ने आज बाजी पलटी। जब पाकिस्तान की टीम प्रेशर में थी, पूरे का पूरा प्रेशर इंडियन टीम के ऊपर, फिर शाहीन आफरीदी ने जिस तरह से आके छक्के चौके लगा के एक बार फिर आफरीदी होने का हक अदा किया कि आफरीदी हो और इंडियंस के खिलाफ छक्का न लगाए, ये हो नहीं सकता। और बाबर आजम की ख्वाहिशात के ऐन मुताबिक उनकी टीम ने 160 का मजमुआ तरतीब दे दिया था। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि हम आखिरी ओवर में मैच नहीं बचा पाए। क्यों नहीं बचा पाए, मैं उसके ऊपर फास्ट बॉलर्स की बात नहीं करूंगा, मैं इवन नवाज के ऊपर भी जाके बात नहीं करूंगा। आज पाकिस्तान की क्रिकेट टीम किसी तौर पे भी ग्राउंड में नहीं आ रही, हमारे 11 खिलाड़ी नहीं हारे। आप कहेंगे कि मैं क्या बात करूं, मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि आज जैसे ही प्लेइंग 11 अनाउंस किया गया, तो उस वक्त ही एक गलती का उसक कह दिया गया था। आप अंदाजा करें कि आपके पास ऑस्ट्रेलिया के अंदर आज पाकिस्तान के 3 खिलाड़ियों ने डिलीवर किया। इंडिया के पटेल को अक्सर को अच्छी खासी मार पड़ी, ठीक है, और इन सब के बावजूद आज उनकी जानिब से कौन अच्छा खेला? भुवनेश्वर ने अच्छी बॉलिंग की, शामी ने अच्छी बॉलिंग की, इवन पांड्या। आज पाकिस्तान से मुश्किल से हम खेल रहे थे, वजह क्या थी कि वो पिच ऐसी थी, वहां पे स्विंग हो रहा था, बैट्समैन को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, लेकिन उसके बावजूद हम अच्छा स्कोर तरतीब देने में हो गए। जब प्लेइंग 11 अनाउंस हुई, तो वहां पे टेबल के ऊपर ही, पेपर के ऊपर ही हम मैच हार चुके थे। अब आप कहेंगे कि मैं क्या बात करूं, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि इंडिया आज मजमूई तौर पे 3 पेसर्स के साथ और चौथे मीडियम पेसर के साथ जो है वो आए, जिसके अंदर शामी उनके पास था, शामी ने अच्छी बॉलिंग की, और शदीप ने पाकिस्तान की आज टॉप जो बैटिंग है उसको आउट किया, जिसमें रिजवान शामिल थे, जिसके अंदर बाबर आजम को पहली गेंद के ऊपर आउट किया, भुवनेश्वर थे, चले भुवनेश्वर को ओवरऑल ठीक था, आप उसको कहें। पांड्या मीडियम बॉलर है, उसने भी अच्छी बॉलिंग की। लेकिन पाकिस्तान ने आज किया क्या? पाकिस्तान का इस वक्त पावर बैंक है क्या? हमारी पेस बैटरी, हमारा पेस अटैक, हमारे फास्ट बॉलर्स, ठीक है। आप आ गए शाहीन आफरीदी के साथ, शाहीन आफरीदी आज उस तरह से हमें फिट नजर नहीं आए, उनकी पेस, उनकी स्पीड कहीं पे गायब नजर आई। हमें आदत पड़ गई हुई है कि हम आम तौर पे फौरी तौर पे विकेट पहले ओवर में लेते हैं। आज शाहीन आफरीदी पहले ओवर में विकेट नहीं ले पाए। हमें लग रहा था मुश्किल हो, जिस तरह विराट कोहली ने उनको आखिरी ओवर के अंदर छक्के चौके मारे, हमें अंदाजा लग रहा था ये वो शाहीन आफरीदी नहीं है जिनको हम देखते हैं। लेकिन दूसरे ही ओवर के अंदर नसीम शाह फिट थे, उन्होंने केएल राहुल को आउट किया। उसके बाद आपने देखा कि आपका एक और फास्ट बॉलर आया, हारिस राव, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड उसका सेकंड होम ग्राउंड है, वहां पे उसने डिलीवर किया, रोहित शर्मा को आउट किया। और उसके बाद आप देख लें कि सूरत हाल आपकी रही, आपने 3 फास्ट बॉलर्स के साथ गए, इंडिया वही 4 उनके पास पेसर से। आपको बाकी 4 ओवर्स किससे करवाने पड़े? 8 ओवर्स किससे करवाने पड़े? 4 आपने करवाए शादाब से। चलें, शादाब ने अच्छी बॉलिंग कर ली। आप मैच हार गए थे जब आपको 4 ओवर्स करवाने पड़ गए, जिससे मोहम्मद नवाज से, नवाज आ जाए बैटिंग में, चले, उनसे उस तरह डिलीवर नहीं हो पाया। लेकिन बॉलिंग के अंदर भी वही, जिस तरह से इंडिया को 3 छक्के लगे थे, इफ्तिखार ने मारे, उसी तरह से गेम निकल गई। यहाँ पे पांड्या ने और कोहली ने 3 छक्के लगा के वो बाजी उस वक्त निकाल दी, और हमें अंदाजा हो गया था कि वो हमारे फास्ट बॉलर्स को नहीं खेल पा रहे, लेकिन वो वेट कर रहे हैं नवाज कैसे आए। और यहाँ पे बाबर आजम फंस गए। 19वें ओवर के ऊपर यह पता चला कि 19वां ओवर कौन करवाएगा। अगर आप ये करवा लेते नवाज से, तो ये मैच आखिरी गेंद के ऊपर भी ना जाता, और वहीं पे, लेकिन वहां पे चले हारिस रऊफ ने फिर भी एट द एंड आखिरी ओवर तक वो मैच ले गए। और वहां पे आके फिर नवाज के साथ क्या हुआ, नवाज को बाउंड्रीज लग गई, फिर नो बॉल हो गई। नो बॉल के बाद फिर वो इतने प्रेशर में थे कि जहां मैच बचा सकते थे, चले दिनेश कार्तिक को आपने आउट कर लिया, उसके बावजूद अपने वाइट बॉल दे दी। यानी आपके कंट्रोल में नहीं था, आपकी सिर्फ एक गलती थी
जो आप 2 स्पिनर्स के साथ गए, वहां पे आप अगर सिर्फ वसीम जो है वो जूनियर के साथ चले जाते, चलें आपको वो पसंद नहीं था, हसनैन को किस लिए लेके गए हुए हैं, उसका पेस कहां पे यूज करना है। आज इंडियन बॉलर्स ने, अर्शदीप ने सिर्फ अपनी पेस और उसकी लाइन एंड लेंथ को इस्तेमाल कर पाकिस्तानियों को वक्त में डाला, लेकिन हमारे बैट्समैन अच्छा खेले हैं, ओवरऑल टीम अच्छा खेली है। नवाज के पहले दोनों ओवर शानदार थे, तीसरे ओवर में उसको स्कोर पड़ा और चौथे में मैच उसके हाथ से वो आखिरी गेंद के ऊपर। ओवरऑल मैच बहुत शानदार था, लेकिन मेरे ख्याल से आज टीम का हारना नहीं था, आज हम गेम प्लान की वजह से हारे हैं, आज टीम मैनेजमेंट की वजह से हारे हैं। वहां पे मैथ्यू हेडन बैठे हुए हैं, वो ऑस्ट्रेलियंस को समझते हैं, शॉन टेट हैं, उनसे पूछना चाहिए था, हमारे कोच दूसरे जो हैं उनसे पूछना चाहिए था, ये सारे क्या कर रहे थे। हमें इस बात की समझ नहीं आई कि ऑस्ट्रेलियन पिचेस के ऊपर हमारी, अगर एशिया में खेल रहे होते तो आप उससे कहते हैं कि स्पिन के साथ आएं, अब आप सिर्फ और सिर्फ 2 ऑलराउंडर्स के साथ चले गए कि हमारी बैटिंग भी चल जाएगी। तो शादाब ने आज कितना स्कोर किया, आज शादाब के अलावा नवाज ने कितना स्कोर किया, आपको उससे अंदाजा हो जाएगा। जितना स्कोर उन्होंने किया उससे ज्यादा तो शाहीन आफरीदी ने कर लिया। तो आज मजमूरी तौर पर आपको गलती यहाँ पे हुई। अब मैं आपको ये बताना ये चाहता हूँ कि ओवरऑल आज टीम का हमें कोई शिकवा नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। इफ्तिखार अहमद वाली सिलेक्शन ठीक साबित हुई। इफ्तिखार यहाँ पे कहते नजर आए कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर उनको कोई किसी किस्म का मसला नहीं होगा और उन्होंने उस तरह से किया। फिर हैदर अली को खुदारा टीम में आपने क्यों रखा हुआ है? हैदर अली किसी एक मौके के ऊपर याद करवा दें जहां पे उन्होंने पाकिस्तान को मुश्किल से निकालो। आपने अगर खुशदिल शाह को बाहर निकाला है, खुदा के वास्ते इस हैदर अली को भी बाहर निकालो। ये वर्ल्ड कप है, ये मजाक नहीं है। आज सिर्फ और गेम क्या थी, एक 10 रन की और गेम थी, यानी आखिरी ओवर जो शान मसूद बजाय इसके खुद खेल थे, जो हारिस रऊफ को उन्होंने चले, हारिस रऊफ ने छक्का मार दिया, वो अच्छी बात है, सूरत हाल बिल्कुल अलग होती। टारगेट बुरा नहीं था, कुछ बुरा नहीं था, लेकिन आज ओवरऑल हम वहां से हार गए, ये अच्छा नहीं था। यहां से हम जीत जाते तो आगे वर्ल्ड कप हमारे लिए आसान हो जाता। और आज हम नवाज के ओवर में मैच जो है वो हारे हैं। बुरा मैच नहीं था, बुरी कारकर्दगी नहीं थी, आखिरी ओवर में आखिरी गेंद तक मैच को लेके जाना किसी तौर पर भी बुरी सिचुएशन नहीं थी। लेकिन उसके बाद जो इंडियन मीडिया पूरे मैच के दौरान हम उनके स्पोर्ट्स तक वालों का पेज देखते रहे, वहां पे उनके मुंह लटके हुए थे, पाकिस्तान के बारे में उनकी जबानें नहीं चल रही थी। जब हमारे तमाम फास्ट बॉलर स्ट्राइक कर रहे थे, जब नसीम शाह ने आउट किया केएल राहुल को, जब रऊफ ने आके रोहित शर्मा को किया, ये सब के साथ ये एक शानदार इनिंग्स थी। लेकिन जैसे ही ये सूरत हाल हुई तो वो इंडियंस के एक मसला है कि फौरी तौर पर औकात से बाहर हो जाते हैं और स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स नहीं रहने देते। आप अंदाजा करें कि पाकिस्तान और इंडिया का अगले साल जो है वो होना है एशिया कप, अब वो नहीं आ रहे, चलें आप नहीं आना चाहते। तो दूसरी जानिब जो हरभजन सिंह है वो कहते हुए नजर आए कि जनाब हम पाकिस्तान नहीं खेलने जाएंगे, लेकिन आपको इंडिया में आके वर्ल्ड कप खेलना पड़ेगा। यानी वजह से बदमाशी करके आप खिलाना चाहते हैं। तो ये चीजें ज्यादातर चलेंगी नहीं, लेकिन पाकिस्तान के खिलाड़ियों को हम डिस्करेज नहीं करेंगे, डीमोरलाइज नहीं करेंगे। दे प्लेड रियली वेल, बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। चले ठीक है, गलती हो जाती है कैलकुलेशन में, जैसे ये तो नहीं हो सकता वो हमारे जो खिलाड़ी हैं या मैनेजमेंट है वो इतनी नॉन प्रोफेशनल हो कि उनको स्पिन का फास्ट का पता ना हो। कभी कभी आप मिस कैलकुलेट कर लेते हैं और शायद आज टीम मैनेजमेंट की इनसे मिस कैलकुलेशन होती है। अगर आपके पास वसीम जूनियर होते, अगर आपके पास हसनैन होते तो रिजल्ट्स मुकम्मल तौर पे डिफरेंट होते। तो उसके बाद मैं आपको और बात बताऊं, ग्राउंड के अंदर इनकी शक्लें बिल्कुल बनी हुई थी, चेहरे इनके लटके हुए थे, मातम का समा था इनके चेहरों के ऊपर। लेकिन जैसे ही ये जीत रहे थे तो वहाँ ये पाकिस्तानियों से बिल्कुल हाथापाई के करीब पहुंचे हुए थे। मेरे अजीज वहाँ पे देख रहे थे, मेरी उनसे बात हुई मैच के दौरान। तो फौरी तौर पर इंडियंस का मसला ये है कि जब हारने लगते हैं तो चेहरे लटक जाते हैं, खिलाड़ियों के घरों में सिक्योरिटी लगाना पड़ जाती है, और जब जीतते हैं तो फिर फौरी तौर पर औकात से बाहर हो जाते हैं और इस किस्म की हरकतें करते हैं। ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ है। इंडिया जीता है, उनको बहुत मुबारक हो। हम एक अच्छा खेल खेलने के बावजूद हार गए, कोई बात नहीं है, हो सकता है कि हम अपने इस टूर्नामेंट के अंदर अच्छा खेलें और अच्छा खेलने के बाद एक और मुकाबला इंडिया के साथ हो जाए तो इंशाल्लाह कर चुका देंगे। पिछले 3 गेम्स में पाकिस्तान 2 जीता था, अब तक जो 4 लेटेस्ट मुकाबले हैं उसमें 2 इंडिया जीत गया, 2 पाकिस्तान जीत गया, तो हिसाब बराबर है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।